ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। सो लास्ट वीडियो में हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटी की बात की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो पॉवर्टी है उसकी सिचुएशन सेम है। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बेटर कंडीशन में है, जहां पे गरीबों की संख्या कम है, वहीं दूसरे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक डिस्पैरिटी है, एक डिफरेंस है हमारे स्टेट्स के बीच में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब हम ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉवर्टी का क्या सीन है, कितने लोग गरीब हैं, कितना परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये सारी चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे। The proportion of people in different countries living in the extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। तो बोला क्या जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने एक तरीके से एक स्टैंडर्ड दिया है पॉवर्टी लाइन का। क्योंकि हर एक कंट्री में एक अपना सिस्टम होगा, हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी है, वहां की सिचुएशन अलग है, तो हर एक कंट्री ने अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से एक पॉवर्टी लाइन बना रखी होगी। बट व्हेन वी वांट टू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, व्हेन वी वांट टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, वी नीड टू हैव सम कॉमन स्टैंडर्ड। कुछ चीजें सेम होनी चाहिए। जब तक वो चीजें सेम नहीं होंगी तब तक हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2000 मीटर, ठीक है। आपको बोला गया कि 2000 मीटर एंड 1 किलोमीटर में से क्या बड़ा है, ठीक है। चलो 2000 नहीं, वापस से लेते हैं। हम लिखते हैं कि हमें जानना है कि 1000 मीटर एंड 2 किलोमीटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, मैंने ये चेंज करके इसलिए लिया क्योंकि 1000 वैसे दिखने में बड़ा है ना, और दो जो है, जो नंबर 2 है वो छोटा है। तो अगर हम सिर्फ नंबर्स को देखें, इफ वी कंसिडर द नंबर्स ओनली कि 1000 और 2, तो हम क्या बोलेंगे, भाई 1000 तो बड़ा है 2 से, तो डेफिनेटली ये बड़ा होना चाहिए। बट जब हम इसके पीछे देखते हैं कि क्या लगा है, 1000 मीटर लिखा है, 1000 मीटर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 2 किलोमीटर। तो अब ये दोनों चीजें ना, मतलब देखो आप कंपेयर कैसे करोगे, दीज बोथ आर डिफरेंट। मतलब यहाँ पे एक तरीके से एक कॉमन चीज नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कॉमन बनाने के लिए हम 1000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। हम कहेंगे कि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमें क्या कंपेयर करना है, वी वांट टू कंपेयर बिटवीन 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में से क्या बड़ा है। नाउ द आंसर इज डेफिनेटली 2 किलोमीटर बड़ा है। तो ये जो कॉमन स्टैंडर्ड है, इसी को लाने के लिए, ताकि इस चीजों को कंपेयर किया जा सके, जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक हमें स्टैंडर्ड दिया है, उसने हमें एक तरीके से एक लेवल दिया है जो कि है $1.90 पर डे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान 1.90 पर डे डॉलर कमा रहा होगा या खर्च कर रहा होगा, इसका मतलब वो पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकता है। 1.90 डॉलर कम से कम वो कमाना चाहिए, तभी जाके वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पाएगा। अदरवाइज अगर वो 1.90 पर डे के हिसाब से रुपए या डॉलर नहीं कमा रहा है, तो वो पर्सन जो है गरीबी रेखा से नीचे होगा, क्योंकि दैट पर्सन वुड नॉट बी एबल टू मीट हिज बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि उन लोगों का प्रपोर्शन, मतलब ऐसे लोग जो कि एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, उनका प्रपोर्शन, उनका जो अमाउंट है वो कम हो गया है। राइट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमने क्या बोला, 1.90 पर डे डॉलर होना चाहिए। तो जब हमने अलग अलग कंट्रीज को देखा, उनको जांचा, तो हमें जो डेटा मिला उसके हिसाब से जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, इसका मतलब जो लोग 1.90 पर डे डॉलर नहीं कमा रहे हैं, उन लोगों की संख्या 1990 में थी 36%। और ये जो संख्या है 36% की, ये जो परसेंटेज है वो घट के 10% हो गया 2015 में। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हुई है 1990 टू 2015 में। अगर हम देखें 1990 में 36% थी और 2015 में वो घट के 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो गई। इसका मतलब गरीबों का प्रोपोर्शन घटा है। अब गरीब हम किसे कह रहे हैं, उसके लिए हमने ये सारी चीज पढ़ी कि भाई जो पर्सन 1.90 पर डे से कम कमा रहा है। ठीक है,
Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. अब वैसे हमने मोटे मोटे तौर पे देखा कि वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका जो प्रोपोर्शन है गरीबों का वो घटा है, बट इस रिडक्शन के बावजूद भी बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं. इसका मतलब जब हम कह रहे हैं कि पॉवर्टी घटी है वर्ल्ड वाइड, इट डजेंट मीन कि हर जगह सेम रेट से घटी है, हर देश में सेम प्रोपोर्शन से घटी है. हुआ क्या है कि ओवरऑल देखने में तो यही हुआ है कि हाँ पॉवर्टी घटी है, बट कुछ ऐसे देश हैं जहां पे बहुत ज्यादा घटी है, वही कुछ ऐसे देश हैं जहां पे कम स्पीड से घटी है. जैसा हमने इंडिया के केस में देखा था, सेम वही चीज यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे हो रही है कि रीजनल डिफरेंसेस हैं. कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तेजी से बहुत बड़े मात्रा में गरीबों की कमी उन्होंने देखी है, वही दूसरे ऐसे हैं जो हो सकता है उन्होंने कमी तो देखी है बट बहुत तेजी से नहीं देखी, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देखी. वही कुछ ऐसे भी होंगे नेशंस जहां पे मान लो हो सकता है कि वहां गरीबों की कंडीशन या जो मात्रा है वो बढ़ गई हो. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investments in human resource development. अब अगर हम कारण देखें वो भी किन कंट्रीज का, जो चाइना एंड जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि म्यांमार हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तो ये कुछ मतलब और भी कंट्रीज हैं. तो ये सारी जो इस तरीके की कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना है, यहाँ पे बेसिकली जो पॉवर्टी है उसमें कमी क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और वो भी काफी तेजी से हुई है. रैपिड मतलब बहुत तेज, तो बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है. इसके साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे इन कंट्रीज ने अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुई है. मतलब कि यहाँ पे ये जो नेशंस हैं इन्होंने अपने देश के लोगों को एक अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए उनके एजुकेशन एंड उनके हेल्थ में इन्वेस्ट किया है. दैट इज वाई दे कुड बिकम अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, राइट. तो हुआ क्या है कि ये जो चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह आई हैं, लोग पैसा ज्यादा कमाने लगे हैं, लोगों की कंडीशन बेटर हुई है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हुआ है. Number of poor in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.6% in 2019. तो अगर हम चाइना का देखें तो चाइना में जो गरीबों की संख्या है वो 1981 में 88.3% थी. मतलब 1981 में चाइना की जो भी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 88.3% हिस्सा गरीब था. बट ये जो परसेंटेज है ये 2008 में घट गई और कितनी हो गई, 2008 में चाइना की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 14.7% हिस्सा ऐसा था जो कि गरीब था. वहीं ये संख्या और ज्यादा कम हो गई 2019 में, और 2019 में इनके गरीब लोगों की संख्या कितनी है, 0.6%. इनके टोटल पॉपुलेशन का 0.6% जो हिस्सा है, जो लोग हैं वो गरीब है. मतलब आप देखो 88.3% से घट के 0.6% पे आ गए, तो कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है चाइना में गरीबों का. इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज आल्सो बीन रैपिड, 34% in 2005 to 15.2% in 2014. अब वहीं हम साउथ एशिया की जो कंट्रीज है उनका कलेक्टिवली देख रहे हैं. यहाँ पे साउथ एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी नाम दिया हुआ है यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. तो इन सभी कंट्रीज का अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो पॉवर्टी में डिक्लाइन देखा गया है और ये भी काफी तेजी से देखा गया है. तो अगर हम देखें 2005 में 34% जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें 34% जनता गरीब थी, बट वो चीज घट के 2014 में 15.2% हो गई. With decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013. अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से परसेंटेज एंड नंबर डिफर करता है. अगर आप इस चैप्टर को शुरू से देख रहे हैं, मतलब आप पार्ट 1 से इसको देख रहे हैं, तो यू मस्ट हैव गॉट टू नो कि ये चीजें क्या है, मतलब कि परसेंटेज एंड नंबर किस तरीके से डिफर करते हैं. पर चलो मैं एक बार जल्दी से वापस से समझा देती हूँ, जो बच्चे अगर डायरेक्ट वाला पार्ट देख रहे हैं तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो मान लो हमारे पास एक मतलब हमारे पास पॉपुलेशन है 200 लोगों की, ठीक है. अब 200 लोगों का 10% कितना होगा, परसेंट क्या है 10,
ठीक है, बट ये 10% में संख्या कितनी होगी? अगर हम कह रहे हैं 200 का 10%, तो वो एक्चुअल में नंबर में कितना आएगा? तो 200 का 10% कितना होगा? 20 लोग, राइट? तो ये एक तरीके से डिफरेंस है। बहुत जल्दी से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि परसेंटेज मतलब कि मोटे मोटे तौर पे अगर हम इस 200 को 100 के ग्रुप में बांट देंगे तो एक 100 के ग्रुप में कितना हिस्सा? 10, राइट? 10%, देखो सेंट का मतलब होता है 100, राइट? पर का मतलब होता है हर एक, तो हर एक 100 पे कितना? 10% मतलब हर एक 100 में 10, राइट? हर एक 100 में 10। 20% मतलब हर एक 100 में 20। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि 10%, इसका मतलब 100 में से 10 लोग। अब होगा क्या, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? 200 लोगों की। हम क्या करेंगे, मतलब अब मैं वापस से डिटेल में ही आ गई, चलो कोई बात नहीं। 200 को अगर हम 100 के ग्रुप में बांटेंगे तो हर 100 पे हमें क्या मिलेगा? 10 आदमी मिलेंगे जो कि गरीब होंगे, मान लो, ठीक है? तो टोटल कितना हुआ? टोटल क्या हो गया? 20 लोग, राइट? तो ऐसे ही है, मान लो यहाँ पे 300 लोग होते और 300 का भी अगर हम कहते हैं 10% लोग गरीब हैं, कोई दूसरी कंट्री है जहाँ पे 300 लोग हैं और उन 300 के भी 10% लोग गरीब हैं, तो हम क्या करते? हम कहते 300 का 10% हम क्या निकालते? कितने? ऐसे 10/100 कितना हो गया, है ना? 30। तो फिर हम कहते हैं 300 में से 30 लोग गरीब हैं। तो 10% का मतलब क्या हुआ? अगर आप 300 को 100 के ग्रुप में बांटोगे तो 300 के ग्रुप बनेंगे, 1 2 और 3, और हर एक 100 में हमें कितना देखने मिल रहा है? 10 लोग गरीब है ना? तो ये कितना हो गया? 30 लोग। तो ये मैंने आपको परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ना परसेंटेज में कंफ्यूज होते हो कि परसेंट का मतलब क्या है, राइट? खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल, दैट इज व्हाई आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस। ओके, लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर। हमने बोला कि परसेंटेज में तो डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन जो है वो 34% से 15% का हो गया, मतलब पहले 34% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गरीब थी, बट अब घट के 2014 में 15.2% पॉपुलेशन गरीब है। तो ये परसेंटेज में तो गिरावट आई है, बट इसके साथ साथ नंबर में भी गिरावट आई है। मतलब ये जो परसेंटेज में जितना नंबर होल्ड हो रहा है उस नंबर में भी गिरावट आई है। तो पहले 510.4 मिलियन जो लोग थे वो गरीब थे 2005 में पूरे साउथ एशिया में। अब ये घट के कितने हो गए? 274.4 मिलियन इन 2013। Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimates. अब देखो, जब हम अपने इंडिया में जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जब हम उसके बेसिस पे पॉपुलेशन को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हमारे खुद के इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पे जो गरीबों की संख्या निकल के आती है या गरीबों की जो परसेंटेज निकल के आती है वो कम होती है। बट जब इंटरनेशनल लेवल पे, जब वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया दिया गया है, जब उस पे कंसिडर किया जाता है, जब उस पे जांचा जाता है, तो हमारे देश में जो पॉवर्टी है थोड़ी ज्यादा निकल के आती है, ये चीज बोली गई है। तो क्या बोला गया है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, क्योंकि इंडिया में हमारी डेफिनेशन अलग है पॉवर्टी लाइन की और वर्ल्ड लेवल पे अलग है, तो उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि पॉवर्टी इंटरनेशनल लेवल पे जो दिखाई जाती है वो ज्यादा होती है हमारे खुद के एस्टिमेट से। मतलब कि जब हम अपने पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन के हिसाब से जब गरीबों को निकालते हैं तो वो कम होता है, और जब वर्ल्ड के हिसाब से निकालते हैं तो वो ज्यादा गरीबों की संख्या आती है। In sub-Saharan Africa, poverty in fact declined from 51% in 2005 to 40.2% in 2018। अब वहीं अगर सब सहारन अफ्रीका की बात करें, तो अगर मैं आपको जियोग्राफिकली बताऊं तो सब सहारन अफ्रीका कौन से एरिया की बात की जा रही है, तो जो अफ्रीकन हमारा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, मान लो ये कुछ इस तरीके से है, मतलब ऑफ कोर्स ये एक्यूरेट नहीं है बट जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो उसके ऊपर जो सहारा डेजर्ट है, राइट, तो सहारा डेजर्ट वाले जो एक तरीके से वो वाले जो नेशंस हैं उनको नॉर्थ अफ्रीका बोला जाता है, और उसके नीचे मतलब सब सहारन अफ्रीका बेसिकली ये नीचे वाला पूरा एरिया, ये वाला मैक्सिमम एरिया सब सहारन अफ्रीका है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम एरिया सब सहारन अफ्रीका है, और जो कि नीचे वाला एरिया है सहारा डेजर्ट से नीचे नीचे वाला। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे भी पॉवर्टी की डिक्लाइन हुई है, यहाँ पे भी पॉवर्टी में कमी आई है। तो 2005 में 51% जो लोग थे वो गरीब थे, वो घट के 2018 में कितने हो गए? 40.2%।
In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2018. अब जो लैटिन अमेरिका है वहां पे भी पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है। और देखो 2005 में अमेरिका में सिर्फ 10% लोग गरीब थे। आप इसका कंपैरिजन करो, ये देखो सब सहारन में 2005 में कितने थे, 51%, और सेम टाइम पे अमेरिका में कितने थे, सिर्फ 10% लोग। तो मतलब कि ये जो हम रीजनल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देखो कि सेम टाइम पे कुछ देश ऐसे हैं जो कि जिनमें बहुत ज्यादा लोगों की ऐसी संख्या है जो कि गरीब है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां पे कम संख्या है गरीबों की। तो 2005 में लैटिन अमेरिका में सिर्फ 10% लोग गरीब थे, और इस 10% से भी घट के 2018 में यहाँ पे गरीबों की संख्या कितनी हो गई, 4%। तो 2018 में अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में 4% लोग गरीब थे, और जो ये सब सहारन अफ्रीका है वहां पे 40.2% लोग गरीब थे। तो आप ये डिफरेंस देखो। सो इसी रीजनल डिफरेंस की बात हो रही है कि भाई डिक्लाइन तो हुआ है बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, रीजनल डिफरेंस। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है ना, और वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इतनी गरीबी नहीं है और उसमें भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो किसी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, किसी में कम हुआ है। तो इसी डिफरेंस की बात हो रही है। So poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. But अगर हम देखें तो poverty एक तरीके से कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पहले तो नहीं थी, बट अब धीरे धीरे करके वहां पे भी पॉवर्टी आ रही है। एग्जाम्पल किसका दिया है, जो फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज थी। सोशलिस्ट एक तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, जो सोशलिज्म है उस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि देश में रहने वाले लोगों के बीच में सारी चीजें इक्वली, बिल्कुल इक्वली बंटनी चाहिए। पूरा जो देश है वो एक परिवार की तरह रहना चाहिए, जिसमें कि सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से जनता की होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। तो मतलब बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ आपको ताकि थोड़ा आइडिया रहे। राइट। तो सोशलिस्ट बेसिकली ये मानते हैं कि जो वेल्थ है वो लोगों में इक्वली बंटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन जिसके पास करोड़ों की जमीन है, एक पर्सन जो एकदम गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ इक्वली बंटना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कुछ जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी जैसे रशिया वगैरह, यहाँ पे पहले गरीबी नहीं थी, लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थी, बहुत कम लोग गरीब थे। बट अब यहाँ पे भी रीसरफेस हो रही है, मतलब वापस से, मतलब थोड़ी थोड़ी गरीबी हो रही है। कुछ लोग गरीब अब होना शुरू हो गए हैं। टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line. तो यहाँ पे आपको ये टेबल 3.2 दी गई है। इसमें अलग अलग कंट्रीज में जो परसेंटेज है गरीबों की वो दिखाई गई है, और साथ में ईयर भी दिया हुआ है। और ये जो परसेंटेज है वो एज पर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से है। राइट। आप इसको देख सकते हो कि नाइजीरिया में 2018 में कितनी थी, 39.1% लोग गरीब थे। इसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हो कि बांग्लादेश में 2016 के हिसाब से 14.3% थे, इंडिया में 22.5 थे 2011 के हिसाब से। मतलब 2011 में इंडिया में 22.5% लोग गरीब थे। और गरीबी की क्या डेफिनेशन है, जो लोग इतने डॉलर से, $1.90 से कम कमा रहे हैं एक दिन में। देन पाकिस्तान 4.4% लोग गरीब है, चाइना में 0.5% लोग, ब्राजील में 4.6, इंडोनेशिया में 2.7 एंड श्रीलंका में 0.9। तो देख सकते हो आप कि आप इंडिया और जो नाइजीरिया है, ये दो कंट्रीज ऐसी दिख रही हैं हमें जिसमें कि गरीबों की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। सो वी रियली नीड टू फोकस ऑन दिस। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मतलब और ज्यादा फोकस देने की जरूरत है ताकि जो परसेंटेज है वो कम हो सके। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रपोजेज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। तो देखो हमारे ना कुछ सस्टेनेबल गोल्स हैं जो कि हमने वर्ल्ड लेवल पे बना रखे हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने एक तरीके से एक सेट ऑफ गोल्स बनाया है, उसमें बहुत सारे गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो 17 तरीके के अलग अलग गोल्स हैं, और वो गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि अगर हम इन गोल्स को पूरा करेंगे, इससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगी। मतलब कि हम हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं फैलाएंगे, और जो हमारे रिसोर्सेज है वो इस तरीके से होंगे ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनका इस्तेमाल कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि यूजिंग यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज और डेवलपिंग इन सच अ वे दैट यू
लीव इनफ रिसोर्सेज फॉर द कमिंग जनरेशन, की जो आने वाली जनरेशन है वो भी सही तरीके से अपनी लाइफ को बिता सके। तो उस चीज को, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस चीज को बढ़ाने के लिए, इस चीज पे फोकस करने के लिए हमने कुछ गोल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। अब उन गोल्स में से एक गोल है जो कि सबसे फर्स्ट गोल है, एंडिंग पॉवर्टी। क्योंकि पॉवर्टी तो एक मल्टी डायमेंशनल एरिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। अगर पॉवर्टी खत्म कर दी तो इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। भुखमरी खत्म हो जाएगी, लोगों की एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, है ना। जो लोगों की अच्छी हेल्थ नहीं है उसमें भी एक तरीके से कमी आएगी, लोगों की हेल्थ बेटर होगी। तो मतलब अगर हम गरीबी को कम कर देंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से फायदा होने वाला है। दैट इज वाई द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो गोल क्या है कि 2030 तक जिस भी तरीके की पॉवर्टी है वो हमें खत्म करनी है। तो क्या बोला है, एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स, जिस भी तरीके की पॉवर्टी है। हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे ना पॉवर्टी के, तो किसी भी तरीके की पॉवर्टी को 2030 तक हमें खत्म करना है, ये गोल है। अब कितना हो पाएगा कितना नहीं वो तो समय बताएगा, बट स्टिल हमें कोशिश तो जरूर करते रहना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो या कम हो। एटलीस्ट कम से कम ऐसे लोग ना हो जो कि भूखे मर रहे हो। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑलवेज गोना बी देयर, बट स्टिल कि ऐसा ना हो कि लोग गरीब इतनी हद तक हैं कि वो 2 वक्त का या 1 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे। तो वो वाली जो पॉवर्टी है वो हमें बिल्कुल खत्म करनी है। अब स्टेट वाइज यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। और यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या बताया हुआ है कि शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.90 पर डे 2005-2019। अब मतलब कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि कितने लोग 2005 से लेके 2019 में, ये पूरा डेटा दे रखा है 2005 से लेके 2019 तक, कितने लोग 1.90 पर डे पे जी रहे थे। ठीक है, मतलब एकदम पॉवर्टी लाइन पे थे कितने लोग। तो उसकी एक तरीके से जो डेटा है उसको ग्राफ के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। तो देखो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। देखो 2005 में साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लोग हैं और ये घट रहा है, डेफिनेटली कमी आई है और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब साउथ एशिया में जो पॉवर्टी लाइन पे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। सिमिलरली आप नीचे देखोगे पर्पल कलर से लैटिन अमेरिका का एंड कैरेबियन का है, उसके बाद ग्रीन से सब सहारन अफ्रीका का है, रेड से ईस्ट एशियन पैसिफिक का है। देखो इनका तो 2005 में ही बहुत कम था और अब और भी कम हो रहा है, 2019 में लगभग ना के बराबर हो रहा है। फिर चाइना जो है इसका भी हमने देखा 0.6 जो है वो घट गया है, 0.6 पे आ गया है चाइना गरीबी के मामले में, कि उसकी पॉपुलेशन का टोटल 0.6% जो है वो लोग गरीब हैं। तो इन देशों में गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है और पहले से ही यहाँ पे गरीबों की संख्या कम थी। अभी हमें मतलब ये वाली जो नेशन है, ये जो ब्लू कलर लाइन वाले हैं, इनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि ये लोग भी अपने यहाँ पे लोगों की जो संख्या है गरीबों की उसको कम कर सकें। अब नीचे वाले ग्राफ में नंबर दिया हुआ है, ऊपर हमने एक तरीके से परसेंटेज देखी है कि कितने परसेंटेज लोग गरीबी रेखा पे जी रहे थे। अब नीचे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि कितने लोग हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि 1.90 पर डे से भी कम कमा रहे हैं या एकदम पॉवर्टी लाइन पे। तो देख सकते हो आप, येलो से सब सहारन का है, पर्पल से साउथ एशिया का है और जो ये डार्क ब्राउन कलर है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो मतलब आप इसको एक बार देख सकते हो। ये सेम डेटा जो है हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई सब सहारन अफ्रीका में क्या सीन था, लैटिन अमेरिका में क्या सीन था। नंबर देखिए, परसेंटेज देखी, जो चीज अभी हमने डिस्कस की सेम वही चीज ग्राफ के थ्रू समझाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी में कमी आई है, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, डिस्पैरिटी है अलग अलग देशों के बीच में। तो वो जो डिस्पैरिटी है वो आपको समझ आई हो। यहाँ पे ग्राफ भी है जो इस डिस्पैरिटी को काफी क्लियरली बता रहे हैं। मैंने भी बहुत बार डिस्कस किया कि किस तरीके से कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और उन बहुत ज्यादा लोगों में भी जो जो कमी आई है वो बहुत धीरे धीरे आई है ना। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत कम लोग गरीब हैं और वो जो कम लोग हैं वो भी और तेजी से कम हो रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी में कमी आ रही है।